नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान की चुनावी चर्चा। तो शुरुआत राजस्थान के विधानसभा चुनाव से ही प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे हुए 1 महीना पूरा हो गया। अब तो बस 15 दिनों में मतदाताओं का फैसला भी EVM में कैद हो जाएगा। लेकिन आचार संहिता के इन 30 दिनों को देखें तो राजस्थान भर में सरकारी एजेंसियां भी जबरदस्त ढंग से एक्टिव दिखी हैं। ढेरों कार्रवाइयां आपने देखी होंगी, ईडी की रेड्स, IT की रेड्स और पुलिस की सड़कों पर कार्रवाइयां, जिसके चलते लगातार ईडी इनकम टैक्स सुर्खियों में बने हुए। अब राजस्थान सरकार के कई मंत्री और मुख्यमंत्रियों के करीबी और परिवार के लोग भी खास तौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जद में रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है। और लगातार स्थानीय नेतृत्व अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेताओं से लेकर सचिन पायलट जैसे नेताओं से लेकर आला कमान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, तमाम चेहरे बीजेपी पर सीधा निशाना साध रहे हैं कि वो कांग्रेस पर निशाने बनाते हुए चुनाव में उनको कटघरे में खड़ा करके जनता के बीच एक गलत मैसेजिंग देना चाहते हैं पार्टी को लेकर और कमज़ोर करना चाहते हैं उनकी चुनावी लड़ाई। और लगातार चुनावी मुद्दा कांग्रेस अब इस चीज़ को बना रही है। खड़गे तो राजस्थान में कह भी गए थे कि हमें सिर्फ बीजेपी से ही नहीं लड़ना पड़ता बल्कि IT, ED और CBI से भी लड़ना पड़ता है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग से गुहार भी लगा दी है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए सिर्फ विपक्ष को केंद्र सरकार निशाना बना रही है। हालांकि गुहार लगाते लगाते अब गहलोत तो चुनाव आयोग को भी इशारे इशारे में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब ताज़ा मामला जो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वो ये है कि अशोक गहलोत ने नीम का थाना में एक रैली में कह दिया कि शादी त्योहार का वक्त है, लेकिन प्रदेश भर में गाड़ियों को रोक रोक कर सड़कों पर चेकिंग की जा रही है। 2-4 लाख रुपए ले जाने वाले आम आदमी को भी परेशान किया जा रहा है। इसके चलते लोग अपनी ज़रूरी खरीदारी भी नहीं कर पा रहे। आयोग को जिस पर शक हो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस है कि आम जन को परेशान करने उनकी तलाशी सघनता से सड़कों पर इस वक्त करती दिख रही है। उधर आचार संहिता लागू होने के बाद से पुलिस, इनकम टैक्स जबरदस्त ढंग से सक्रिय हैं। अब तक अगर आपको डेटा बताएं तो 1 महीने में 350 रुपये से ज़्यादा की अवैध सामग्रियां जब्त कर ली गई हैं। ये पुलिस का डेटा है जो लगातार उनकी A, B, C अलग अलग कैटेगरीज में टीमें बनी हुई हैं जो इस तरह की चुनाव के समय अवैध सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, चाहे वो नकदी हो, चाहे अवैध आर्म्स हों, बाकी अन्य चीज़ें, उन पर रोक लगाने के लिए, उनके चुनावी इस्तेमाल को रोकने के लिए लगातार चुनाव आयोग के नेतृत्व में ये टीमें काम करती हैं। उसे लेकर जो सरहदी ज़िले हैं राजस्थान के, जो हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब से लगते हैं, उन पर ज़्यादा चेकिंग की जा रही है। और अब बताया जा रहा है कि ये जो रकम है, अवैध रकम जो पकड़ी गई है और बाकी जो सामग्रियां पकड़ी गई हैं, उनका कुल तादाद का अगर उनका वैल्यूएशन करें तो पिछले चुनाव से 550% ज़्यादा है। बड़ी गौर करने वाली बात। यानी एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही हैं, जो मुस्तैदी से काम कर रही हैं, उसमें उन्होंने 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ये जब्ती की है, जो पिछले चुनाव में, जो 2018 का जो पूरा चुनाव था, उसके मुकाबले 550% ज़्यादा है। तो जाहिर तौर पर यह बरामद की चुनाव में अवैध नकदी और अन्य सामग्रियों के इस्तेमाल के चलते हुई है। ऐसे में CM के सवाल के क्या मायने हैं, जो कह रहे हैं कि आम लोगों को परेशान ना किया जाए। 2-4 लाख रुपए जो लोग लेकर जा रहे हैं वो अपनी खरीदारी करते हैं, शादी त्योहार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी रोक कर परेशान किया जा रहा है। एक जायज़ सवाल है जो CM ने भी उठाया और काफ़ी लोग भी इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन एजेंसियों का काम है काम करना। अब उसमें वो एक हर किसी आदमी को शक की निगाह से देखती हैं और फिर इस तरह की जब पकड़ी होती है, चाहे वो अवैध कैश हो, चाहे फिर वो दूसरे तरह के आर्म्स हो, उसको लेकर पुलिस और एजेंसियां काफ़ी सक्रिय रहती हैं। और ख़ासतौर पर चुनावी जो समय है और उसमें आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से तो ख़ास तौर पर सड़कों पर इस तरह की सघन चेकिंग हर चुनाव में देखी जाती है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, या बाकी लोकल इलेक्शंस हो। उसी के तहत ये कार्रवाइयाँ होती हैं। अब आयोग को इस पर क्या वाकई गौर करने की ज़रूरत है। जो CM का बयान है कि आम आदमी भी इस दौरान परेशानी झेल रहे हैं, इसी पर हम चुनावी चर्चा करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो एजेंसियां हैं वो आम आदमी को भी लपेटे में ले लेती हैं। यानी कई बार जो है गुनहगार को पकड़ने के चक्कर में जो आम आदमी भी परेशान होता है,
उसको लेकर सीएम ने सवाल खड़े किए हैं। हालांकि एजेंसी जो अपना डेटा पेश कर रही है उनका ये कहना है कि देखिए हमने तो इतनी सारी जब्ती कर दी है, पिछले चुनाव से 550% ज़्यादा है, तो जाहिर तौर पर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल चुनाव में हो सकता था संभवतः, उस पर हमने रोक लगाई है। लेकिन आम आदमी के परेशान होने की बात भी अपनी जगह है, जो सीएम जिस और इशारा कर रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक बैलेंस आदर्श आचार संहिता के दौरान हो सकता है। हालांकि गहलोत तो उससे आगे भी निकलते हुए अक्सर केंद्रीय एजेंसियों पर भी अपनी पावर्स के दुरुपयोग का आरोप लगातार लगा रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। कमल टांक मेरे साथ मौजूद होंगे इलेक्शन वॉच से, और रविंद्र सिंह जी भी मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस वक्त पे मौजूद हैं। दोनों का रुख कर लेता हूं। रविंद्र जी आपका भी स्वागत, और कमल जी आपका भी स्वागत चुनावी चर्चा में। तो कमल जी पहले आप ही के पास आ जाते हैं, क्योंकि आप खासतौर पर इलेक्शन में जो वॉच है वो रखने का काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। सीएम का एक कहना कि आम आदमी को भी ज़बरदस्ती परेशानी में डाला जा रहा है, 2-4 लाख रुपए के लिए आम आदमी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। त्यौहार है, दिवाली का समय है, वो अपनी शादी की शॉपिंग करने निकला है, उसको भी पकड़ा जा रहा है। ज़बरदस्ती लोगों को भी परेशान होना पड़ रहा है। पहले वो ईडी और सीबीआई पर, आईटी पर निशाना साध रहे थे, वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी इशारे में सवाल खड़ा कर रहे हैं। कमल जी आपसे है मेरा सवाल। जी, मैंने आपका सवाल सुना है जी, और आप जो कह रहे हैं उसका 2 तरह के एंगल है। चुनाव आयोग को इस समय जो नगद की गतिविधियां हैं वो रोकनी ही है, और शराब और इस तरह के अन्य मामले हैं जहां पर अत्यधिक इसका यूज किया जाता है, बांटा जाता है, तो बड़ी मात्रा में अगर कहीं जा रही है तो उसे भी रोकना है जी। अब ये बात जो है, इसको ये भी नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग ये काम ना करे, क्योंकि उन्हें अगर ये पैसा जहां पर भी जा रहा है, किसी को पता नहीं है कि ये शादी के लिए जा रहा है या फिर किसी और कार्य के लिए जा रहा है। ये केस टू केस डिपेंड करेगा। यदि शादी है तो शादी के अंदर आप उसके तथ्यों को बता सकते हैं कि मेरे शादी ब्याह वाला तो है, तो हो सकता है कि उसमें कंसिडरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो उसका पूरी तरीके से वो बात नहीं बता सके, तो फिर उनका ये होना संभव नहीं। अब ये तो रही बात एक रूल की, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। और इस बात के लिए सीएम साहब का ये कहना कि अननेसेसरली अधिकारी परेशान करते, उसमें सत्यता हो सकती है कहीं कहीं पर, क्योंकि जब भी किसी को पावर दिया जाता है तो पावर का मिसयूज तो हम बहुत धड़ल्ले से होता हुआ देखते हैं। चाहे वो एक छोटे से थानेदार को भी कह देते हैं कि आपको 151 के अंदर गिरफ्तार करने का पावर है, तो वो हर किसी को गिरफ्तार कर देता है अगर उसको इच्छा होती है तो। तुम घूम रहे थे, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी गतिविधि संदिग्ध है, इसलिए गिरफ्तार कर लिया, एक दिन रख लिया 151 में। तो ये जो बात है कि पावर का मिसयूज अधिकारी करते हैं, ये चाहे चुनाव चल रहे हो तब की बात या बिना चल रहे हो जब सरकारें चल रही हो तब की बात, दोनों में ही होता है। और इसमें निगरानी रखनी चाहिए। इसमें व्यवस्था के अंदर जहां पर भी जो पीड़ित है वो सीधा चुनाव आयोग तक पहुंच सकता है और चुनाव आयोग में उसकी शिकायत कर सकता है सीईओ ऑफिस में कि ये अधिकारी अननेसेसरली परेशान कर रहे हैं जी। तो ऐसा मामला है जहां पर सुनवाई के दूसरे रास्तों को अपनाना पड़ेगा और निगरानी भी रखनी पड़ेगी कि कोई पैसे का लेन देन इधर उधर नहीं कर रहा हो, शराब को इधर उधर नहीं बांट रहा हो, शादी और इसकी आड़ में, कार्यक्रम की आड़ में, दोनों ही बातें हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम कोई बात करें कि कोई एम्बुलेंस में मरीज ले जाने के लिए काम में ली जाए, लेकिन अगर एम्बुलेंस को चेक किया जाए तो कहा जाए अरे अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं, लेकिन उसी एम्बुलेंस में अगर कोई गलत चीज ले जाई जा रही है उसको कौन देखेगा? नहीं, जाहिर तौर पर एजेंसियों का काम होता है, खासतौर पर पुलिस का, कि वो तो हर किसी को शक की निगाह से देखती है। लेकिन जो प्रिसाइज इनपुट की जो बात होती है एजेंसियों में, सबसे ज़्यादा जो जिस पर जोर दिया जाता है कि आप कानून व्यवस्था को भी बनाए रखें, आप बदमाशों को भी पकड़ें, लेकिन आम जन को परेशानी नहीं हो। जो उनकी पुलिस की तो खासतौर पर जो उनका ध्येय वाक्य है, जो मोटो है कि आम जन में विश्वास और अब अपराधियों में भय, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आम जन में भी भय पैदा कर दिया जाता है। इस तरह के जो जो एक्टिव एजेंसीज हैं, जो कहीं ना कहीं वो डेटा में भी उलझना चाहते हैं कि इतनी जब्ती कर दी, रिकॉर्ड बना दिया, उसके चक्कर में भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कमल जी कि ये परेशानियां आम आदमी को कई बार झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर त्योहारों का मौसम है। फिर बिल्कुल सही कहा
कि ये परेशानियां आप लोगों को झेलनी पड़ती, इसीलिए मैंने आपको दोनों बात कह दी कि अभी जी इलेक्शन चल रहे हैं तो अधिकारियों को एक स्पेशल पावर मिली, अन्यथा ये है कि कम से कम उनको एक तरीके का दबाव नागरिक बंधुओं की तरफ से या यूं कहें कि नेताओं की तरफ से भी रहता है कि वो अगर कुछ गलत करते हैं तो उनके खिलाफ नेता और बाकी अधिकारीगण जो उनसे ऊपर के हैं वो भी सुनते हैं। लेकिन जी अभी जो पावर मिला हुआ है उसका वो मिसयूज ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि पावर ज्यादा मिला हुआ, और ये जाहिर समस्या पावर पावर मैंने जैसे आपको कहा कि एक थानेदार को 151 में पावर मिला है, वो मिलता है एक दिन का, ये मिला हुआ है 30 दिन का, तो पावर जी ज्यादा मिला हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नेता उसी इनको पावर को बैलेंस करने की जरूरत कहीं लगती है इलेक्शंस में, क्योंकि ये बेसिकली जो उत्सव है, चुनाव जो उत्सव मनाया जाता है भारतीय लोकतंत्र में, तो आम जन का ही उत्सव है, लेकिन वो उत्सव कहीं फीका कर दी एजेंसीज। मुझे लगता है बिल्कुल सही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर चुनाव आयोग की भूमिका और बढ़ती है बढ़ जाती कि है। नागरिकों के अंदर विश्वास बढ़ाया जाए कि अगर कोई नागरिक जेन्युइन तरीके से आप किसी कार्य को जी कर रहे हैं, किसी कार्यक्रम को कर रहे हो, चाहे शादी हो या हो सकता है मौत का हो कार्यक्रम हो, कुछ हो उनके लिए हो व्यवस्था हो, या कुछ और भी इस तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं, मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, उनमें पैसों की जरूरत पड़ती है। कई बार कैश को बैंक से निकाल के लाया जाता है, घर पे रखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सारे लेन देन जो है वो कैश में ही जी होते जी हैं। जी तो कमल जी आप बने रहिएगा, कमल जी आप बने रहिएगा, फोन लाइन पर मौजूद है, मैं दर्शकों को बता देता हूं, आप फोन लाइन पर मौजूद, आप बने रहिएगा। मैं रविंद्र जी का भी रुख कर लेता हूं। रविंद्र जी, आपने सुना कमल जी को, कमल लगातार इलेक्शन वॉच के लिए काम करते रहे हैं और इस तरह की गतिविधियों को खासतौर पर समझते हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जिस पावर की जो बात कर रहे हैं कमल की, इस दौरान तो एक नहीं बल्कि 21 दिनों के लिए पावर रहती है एक पुलिस वाले एसएचओ के पास में भी, और पुलिस इस वक्त पे काफ़ी बड़ी इन्फोर्समेंट एजेंसी हो जाती है इलेक्शन के दौरान सड़कों पर और कानून व्यवस्था को लेकर। तो किस बैलेंस को स्ट्राइक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लगातार सीएम गहलोत या फिर कांग्रेस के नेता कहें कि एक और तो एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला लगातार अपनी रैलियों में उठा रहे हैं कि केंद्र की एजेंसियां आचार संहिता की आड़ में लगातार हम पर छापेमारी कर रही है, निकलता कुछ नहीं है, कार्रवाई होती नहीं है। दूसरा, अब वो जो सड़कों पर जब्ती की जा रही है पुलिस द्वारा, उसकी ओर अब कहीं ना कहीं इशारों में कह रहे हैं कि आम जन को भी जो 2-4 लाख रुपए लेकर जा रहे हैं, हर आदमी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो ये जो कहीं ना कहीं अति सक्रियता है एजेंसियों की, क्या ये भी इस दौरान आम आदमी को झेलनी पड़ती है? जबकि उत्सव तो, जो चुनाव अपने आप में एक उत्सव है, वो तो आम जन का उत्सव है। जी मनीष जी, किस बैलेंस की जी, और मैं कमल जी की बातों से सहमत हूं, बस उसी में कुछ जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, आदर्श आचार संहिता जब लगती है, यानी कि चुनाव की घोषणा के ठीक उसी दिन आदर्श आचार संहिता लग जाती है, लेकिन आचार संहिता अपने आप में कोई कानून नहीं है, यानी कि आचार संहिता के उल्लंघन पर आपको कोई सजा नहीं हो सकती है। इसके लिए फेयर एंड फ्री इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए चुनाव आयोग केवल पुलिस की नहीं बल्कि तमाम दूसरे जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसमें आपके एक्साइज एजेंसीज भी आती है, इनकम टैक्स भी आती है, और बीएसएफ, सीआरपीएफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उन सब के साथ कलेक्टिवली एक मीटिंग करके और फिर ये लोग एक टीम तैयार करते हैं, जिसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन को एंश्योर किया जा सके। उसमें इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी कैश वहां पर सीजर किया गया है, उस कैश की सही मालिक का पता लगाए और उस कैश की क्या जरूरत थी उसको एंश्योर करने के बाद वो उस कैश का सही और गलत, यानी कि इसका उपयोग चुनाव में किसी को अल्योर करने के लिए हो रहा था या घर के काम के लिए किया जा रहा था, वो इसको एंश्योर करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, उस वक्त पे मुख्यमंत्री और तमाम लोग बने रहते हैं, लेकिन ताकत जो है वो चुनाव आयोग के पास चली जाती है। तो किसी अधिकारी की बदली करने से लेके और उनके ऊपर जो उनकी अलग अलग जगह पर जिम्मेदारी लगाने की जो ताकत है, वो चुनाव आयोग के पास आती है। तो इलेक्शन कमीशन ये लगातार कोशिश करता है, और हमारे पास जो आपने आंकड़े दिए हैं, आज मैं आंकड़े देख रहा था कि करीब 800 पिछले 30 दिनों में, 31 दिनों में, जो 9 तारीख के बाद 9 अक्टूबर से लेके आज तक 812% की बढ़ोतरी हुई है कैश को पकड़ने में जी। अब महत्वपूर्ण यह है कि ये कैश जो है, जो बड़ी मात्रा में, कहीं 20 करोड़ कैश पकड़ा जा रहा है, कहीं 25 करोड़ कैश पकड़ा जा रहा है। जाहिर है इतना पैसा किसी के शादी ब्याह के लिए नहीं है, और मुख्यमंत्री की इस बात से मैं थोड़ी सी असहमति दर्ज करवाना चाहूंगा कि 2-3 लाख रुपए वाले जो जेन्युइन लोग हैं, उसके लिए तो चुनाव आयोग के ऑफिसर्स ट्रेन है,
वो तो लंबे समय से ट्रेनिंग करते हैं। और केवल यहाँ पर चुनाव हो रहा है, पहली बार दिवाली के आसपास किसी त्योहार पर चुनाव हो रहा है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में 30 राज्य हैं और 30 राज्यों में से औसतन मैं आपको अगर बताऊं मनीष जी, तो औसतन एक राज्य में एक साल में करीब 5 विधानसभाओं में चुनाव, 5 स्टेट के विधानसभाओं में चुनाव होता है और 5वीं साल लोकसभा का चुनाव होता है। तो हमारे जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो इस बात के लिए बिल्कुल ट्रेंड हैं कि कौन सा पैसा कहां लिया जा रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है कि उसका चुनाव में कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जो लीकर का सीजर है वो भी एक बड़ी भारी समस्या है। जो दूसरे प्रदेशों से जो तस्करी करके लीकर लेके आया जाता है वो भी एक बड़ी दिक्कत है। उन सबको ध्यान में रखकर इलेक्शन कमीशन ने कॉम्प्रिहेंसिव टीम तैयार करता है जिसमें किसी भी तरह के एल्योरमेंट को पकड़ने के लिए, और देखिए यही बार बार कैश क्यों पकड़ा जा रहा है। ये कैश, आप मैं बताऊं आपको, ये कैश कोई खाली बीजेपी या कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों से लेके हर उस व्यक्ति का है जो इस चुनाव में कहीं ना किसी एक, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि खाली कांग्रेस के नेताओं का कैश पकड़ा गया है। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए थोड़ी सी सख्ती की हमको जरूरत है, और ये चीजें बहुत लंबे सक्रियता के बाद, बहुत मंथन करने के बाद, इलेक्शन कमीशन की बहुत लगातार जो एक लंबी कवायद चली है उसके बाद आज ये दौर सामने आया है। और वो मैं फिर आपको कहता हूं कि बहुत कम ऐसे मौके होंगे जब किसी गलत व्यक्ति को पकड़ लिया गया होगा जो अपने काम के लिए जा रहा होगा, नहीं तो ये लगभग आप मान के चले कि इस तरह के केसेस नहीं सुनने में आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन इस पैसे को अपने पास लेके आएगा, अपनी कस्टडी में इसको लेने के बाद वो इसको इंश्योर करेगा कि इस पैसे का क्या यूज होना था। जब इस पैसे की जिस आदमी से प्राप्ति होती है, जब वो इसको इंश्योर नहीं कर पाएगा कि इस पैसे का वो कहां से लेके आया है और इसका क्या उपयोग होना था, तब जाकर के वो फिर सरकारी खजाने में पैसे जमा। जी, ये रविंद्र जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने जिक्र कर रहे हैं, जो बाद में आपने पूरी प्रक्रिया भी बता रहे हैं, और हमने भी एनडीटीवी के दर्शकों को कई बार समझाई है पूरी आचार संहिता की प्रक्रिया। ये जो कैश का सीजर है जो बता रहे हैं आप, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, करीब 550% जो पुलिस का खुद का डेटा है उस तरह से उन्होंने 350 करोड़ रुपए जुटाए हैं इस तरह की जब्ती कर, और पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 550% की इसमें ग्रोथ है। जो आप डेटा भी बता रहे हैं वो तो शायद डिफरेंट डेटा है, एक दूसरा आप उससे भी पहले का शायद आप कंपैरिजन कर रहे हैं। अब मेरा बड़ा सवाल ये है कि जो ये कैश पकड़ा जाता है आज आचार संहिता लगने के बाद में, क्या ये वाकई इस दौरान आना शुरू होता है? एक बड़ा सवाल पुलिस पर यह है कि ये इस तरह के कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, हवाला की जो गतिविधियां हैं वो किसी से छिपी नहीं, वो साल भर चलती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चुनाव के वक्त पे आदर्श आचार संहिता लग जाती है तो ये भी एजेंसीज पर भी दबाव होता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बरामदगी कर सकें। वो बात का एस्पेक्ट ही हम 500 करोड़ पकड़े, 1000 करोड़ पकड़े और उसमें से 70% 60% प्रूव ना कर पाएं, वो छूट जाए, ये कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाता है। ये बड़ा एस्पेक्ट जो जनता को भी समझना चाहिए, और एजेंसीज पर भी सवाल है कि अगर ये 350 करोड़ रुपए का दिखाया जा रहा है, या ये चुनाव तक होते होते 500 करोड़ पहुंचता है, 450 करोड़ जो भी फिगर होगा फाइनल सामने आएगा, उसमें से कितना वाकई में ये अवैध था और कितना जो है चुनाव में गैर तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाला था और कितने को बाद में छोड़ना पड़ा, ये डेटा कभी जनता के सामने नहीं आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जो पुलिस जिस तरह की बरामदगी कर रही है, ये महीने दर महीने, अगर 12 महीने की बात करें हम, अगर चुनाव के दूसरे दिनों की भी बात करें, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, चुनाव से पहले के मौसम की बात करें, तो ये फिगर, इस तरह के एक्सपोनेंशियल फिगर उस दौरान क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? जाहिर तौर पर इस दौरान इनफ्लो बढ़ता है, लेकिन ऐसा कैश के सीजर, इस तरह की बरामदगियां अगर चाहें पुलिस एजेंसीज, मतलब मैं कोई इंसिन्यूएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस तरह की हो सकती है अगर इतनी सक्रियता रहे तो। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन देखिए थोड़ा सा अंतर हो जाता है सामान्य दिनों में। और मनीष भाई, जो विशेष तौर पर जो ये 30 दिन का, 35 दिन का, 40 दिन की चुनावी प्रक्रिया होती है वोटिंग के पहले, उसमें हम लोग देखते हैं कि हर जगह पर पुलिस के बैरिकेड्स लगे होते हैं, पुलिस की एक्स्ट्रा टीमें जो, और खास तौर पर दूसरे प्रदेशों से भी कई टीम्स, चाहे वो पुलिस की हों, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की हों, चाहे वो इनकम टैक्स के ऑफिसर हों, या लोकल एक्साइज के ऑफिसर हों, या सेंट्रल एक्साइज के ऑफिसर हों, वो बाहर से भी डिप्लॉय किए जाते हैं। तो थोड़ा सा और उन ऑफिसर्स को लगाया जाता है खासतौर पर तैनाती करने के लिए। सपोज करो राजस्थान में चुनाव है तो तमिलनाडु से लेके और हर उन ऑफिसर्स को जिनको इलेक्शन ड्यूटी का काफी अनुभव है,
उन लोगों को यहाँ पर ऑब्जर्वर लगाया जाता है जी। और उन अधिकारियों का जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है उन लोगों को भी वहां पर जिम्मेदारी दी जाती है ताकि वो अच्छे से यहाँ पर काम कर पाए। तो ठीक है। उसका असर तो निश्चित तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि हम लोगों को एक्स्ट्रा कॉशियस, और दूसरा मैंने कहा कि सरकार की जो दखल है, सरकार की दखल बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब चुनाव आयोग अपनी मर्जी से अधिकारियों की नियुक्ति, तैनाती और उनके तबादले करता है। ठीक है। सरकार के हाथ में वो ताकत नहीं रह जाती है। ये एक बड़ा कारण है जिससे कि हम लोगों को देखने को मिलता है। और बाकी तो जाहिर सब तौर आपकी पर जब जानकारी में पॉलिटिकल पार्टीज या नेताओं से ताकत जाती तो जाहिर तौर पर उन्हें अच्छा नहीं लगता है दूसरों के हाथों में ताकत देखना और उनके भरोसे चलना। आलोक पांडे जी हमारे साथ मौजूद। आलोक जी, आपका भी स्वागत कार्यक्रम में। आप थोड़ा देरी से जुड़े। चुनावी चर्चा इस बात पर हो रही है कि जो चुनाव के दौरान एजेंसीज का दुरुपयोग है उसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। अशोक गहलोत काफी मुखर होकर बोलते हैं कि बीजेपी के पास तो ईडी, सीबीआई, आईटी सब है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल गए कि हमें सिर्फ बीजेपी से ही नहीं लड़ना पड़ता है, बाकी 4 और टीम है उनसे भी चुनाव लड़ना पड़ता है। अब जो है कहीं ना कहीं इशारे में ये भी कहा जा रहा है, अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग की तरफ भी इशारा किया कि भाई ये जो जांच हो रही है सड़कों पर, इससे बड़ी आम आदमी को भी परेशानी हो रही है। जो सीजर हो रहा है कैश का, बाकी चीज़ों का, 2-4 लाख रुपए लेकर निकलता है आदमी, उसको भी तंग होना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है जो रविंद्र जी भी उठा रहे थे और हम भी, कि जाहिर तौर पर चुनाव का मौसम है तो एजेंसीज का जिम्मेदारी है कि उस तरह से सक्रियता दिखाएं और एजेंसीज अपना काम करें। पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से ऐसे सवाल उठना कि कहाँ तक जायज़ है और क्या इसमें एक वाकई किसी तरह से चुनाव आयोग की तरफ से बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है कि आम आदमियों को, क्योंकि ये ज़रूर होता है हमारे यहाँ देश में कि जो कानून व्यवस्था है उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए कई बार बदमाशों को पकड़ने के लिए आम आदमी को भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए, कहावत है, सूप तो सूप बोले, चलनी का बोले जय में 72 जार छू। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है जिसने देश में सबसे ज्यादा आपातकाल लगाया या सबसे ज्यादा उसने राज्यों की सरकारों को गिराया। ये वो पार्टी कह रही है जो 55-60 साल तक खुद सत्ता में रही, और जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो सीबीआई को तोता कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को इससे बचना चाहिए, इस तरह के बयानबाजी से। मैं तो ये कहता हूं कि जब इस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है या चुनावी सूचना लग जाती है तो ये जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस है, इसके पास थोड़े से अधिकार ज्यादा आ जाते हैं, तो जो पॉलिटिकल प्रेशर वो कम हो जाता है। इस वजह से भी ये जो बरामदगी है वो थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, पुलिस के पास फिर सामान्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्री और सारे अधिकार उनके पास होते हैं, पुलिस के पास ज्यादा अधिकार और वो नहीं रहता। तो इस वजह से पुलिस एजेंसी ज्यादा बेहतर कार्य कर पाती, मुझे हमेशा ये लगता है। और दूसरी बात ये आती है कि ये कोई पहली बार तो है नहीं है कि राज्य की विधानसभा का चुनाव होता हो, कोड ऑफ कंडक्ट लगता हो, एजेंसी उससे काम करती हो। पिछले 75 साल से ऐसे ही काम चल रहा है। लेकिन अशोक गहलोत को, क्योंकि घाटी राजनेता हैं, उनको हर छोटे से छोटे बिंदु को एक मुद्दा बनाने के लिए एक मौका चाहिए, तो उन्होंने इसको भी एक मौका बना लिया है ईडी सीबीआई को लेके। अगर देखा जाए तो ईडी का दुरुपयोग, ईडी का निर्माण ही कांग्रेस ने किया था। ईडी का उस समय जब कांग्रेस उपयोग करती थी तो उपयोग था, अब अगर इस समय का सत्तारूढ़ दल करता है तो दुरुपयोग है। इसलिए दोनों, अगर कांग्रेस उस समय उपयोग करती थी तो उपयोग था और बीजेपी कर रही तो दुरुपयोग है, या तो फिर उस समय दुरुपयोग होता था तो इस समय भी दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए राजनेताओं को चुनाव में इस तरह की जो संवैधानिक संस्थाएं या जो जांच एजेंसीज हैं, इनके उपयोग और दुरुपयोग से बचना चाहिए, उनका राजनीतिक उपयोग नहीं करना चाहिए। आप चुनाव में जाइए। बड़ा सवाल ये है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का, जाहिर तौर पर चुनाव आते ही विपक्ष और पक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो भारतीय चुनावी राजनीति में बड़ा आम है, लेकिन सवाल इस चीज़ पर है कि जो ईडी और जो आईटी ये जिन मामलों की जांच करते हैं वो मामले चुनाव के वक्त तो होते नहीं हैं, वो उससे बहुत पुराने मसले होते हैं। लेकिन जो रेड्स होती हैं, जो खासतौर पर राजस्थान में भी इस दौरान देखने को मिली, ईडी लगातार उतनी सक्रिय जितनी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार में सक्रिय नहीं। ये बड़ा आरोप लगता है कि आप जो है चुनाव के वक्त में जब एक वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, चुनाव निर्वाचन विभाग कराना चाहता है, लेकिन जाहिर तौर पर निर्वाचन विभाग का उसमें कोई अंकुश नहीं। अगर केंद्रीय एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, सब एजेंसीज अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, जाहिर तौर पर तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो जो जितनी एजेंसीज की कार्रवाइयाँ होती हैं या जितने रेड्स होती हैं उसमें से कितना कन्विक्शन होता है ईडी की जांच में, अगर बड़ा सवाल उस पर यही खड़ा होता है। वहीं पे ये जो कैश की हम बात कर रहे थे, तो सीजर हो रहा रविंद्र जी के साथ में मैं सवाल उठा रहा था कि अगर वाकई उसको प्रूव कर दिया जाए, कभी ये बाद में सामने नहीं आता है पब्लिक डोमेन में कि कितना कैश छोड़ना पड़ा। नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए, जो भी पैसा लेके जाता है उसका पैसा पकड़ा जाता है तो ये होता है कि भाई आप प्रमाण
नहीं है कि आप अपने काम के लिए जा रहे थे और ये तो उसके बाद तो छोड़ दिया जाता है। इसका ये तो नियम ये थोड़ी ना है कि जो भी मान लो मैं घर से पैसा लेके जा रहा हूँ, पुलिस ने कहा इसके प्रमाण दिखाओ, मैं नहीं दिखा पाया तो उसने रख लिया और आपको रसीद मिल गई, बाद में आपने अपने प्रमाण दिखा, आपको पैसा ले जाइए। ये कहां पर है कि जितनी कार्रवाई होगी वो इसीलिए पैसे का दुरुपयोग न हो पाए चुनाव में, इसके लिए कार्रवाई है जी इसके लिए नहीं होती है कि हर पैसा जो है वो ब्लैक मनी है और उसको हर पैसे का ऑनर मिलना जरूरी है और नहीं मिल पा रहा, ये नहीं होता। उसमें कुल मिला के ये है कि इलेक्शन कमीशन का ये रोल होता है कि उस समय जो ब्लैक मनी है वो चुनाव में न लग पाए। अगर आपका पैसा व्हाइट है तो आप उस समय आप प्रमाण दिखा देते हैं, उसी समय छूट जाते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन जरूर कोशिश करता है चुनाव में कैश को रोकने को लेकर, और जो डेटा है वो कुछ और ही कहता है। आलोक पांडे जो सीजर है पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 550-600% बढ़ गया है। ईडी ने कुछ जी समय थोड़ा कम है आलोक जी समय थोड़ा सा कम है, जल्दी से आप 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लीजिएगा प्लीज जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ईडी जितनी भी कार्रवाई करती है राजनेताओं का वो 1 से 3% है, और राजनेताओं पे जो कार्रवाई करती है उसका कन्विक्शन रेशियो 90% से ज्यादा है, सक्सेस रेशियो 90% प्लस है, 95% है। तो नेताओं के मामले में ईडी 95% सक्सेस है। जी बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका भी, कमल जी और आलोक पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनावी चर्चा में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।